नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का पंचम अध्याय, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उससे निकला जा सकता है। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पश्चिम गादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत् व्याघ्रः मा खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सोऽवदत्, भो मानव पिपासुअहं, नद्याः जलमानीय मम पिपासा शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधं वदत्, समय में पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चंचल उक्तवान्, अहं तव कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। कोई चंचल नामक शिकारी था। वह पशुओं और पक्षियों को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका था। वह बोला, अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। तब शिकारी नदी से जल लाकर बाघ को पिलाया। बाघ जल पीकर बोला, मेरी प्यास शांत हो गई, अब इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्थी किमपि अकार्यं न भवति, सर्वस्वार्थसमीहते। चंचल नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्यते निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वस्वार्थः समीहते। चंचल वृक्ष उपगम्य अपृच्छत्। वृक्षः अवदत्, मानवाः अस्माकं छायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृते असभ्य सर्वदा कष्ट ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वस्वार्थ समीहते। बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है, किसी से भी पूछ ले। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं, इसलिए धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से चोट मारकर सदा मुझे कष्ट देते हैं, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। धर्म में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्माना पृष्ठे नीलिनाम एता वार्तं शृणोति स्म। सा सहसा चंचल मुपस्पृशते कथयति, का वार्ता? माम अपि विज्ञाप्य स अवदत्, अह मातृस्वस्य अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, परम एषा मामेव खादितुम् इच्छति। तदनंतर स लोमशिकायै निखिलां कथा न्यवदत्। लोमशिका चंचलम अकथयत्,
बाघं त्वं जालं प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम् अवदत् केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षद्रष्टुमिच्छामि। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, ठीक समय पर तुम आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। किस तरह तुम इस जाल में फंस गए, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्त प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रविशत्। लोमशिका पुनः अखत्य सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। स तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितिं सर्वः स्वार्थ समीहते। बाघ उस बात को बताने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने कहा, अब बार बार कूद करके दिखाओ। उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर वहां गिर गया। प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य कहा। धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता ही है। फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी खुश होकर घर वापस आ गया।